सच भी कुछ ऐसे होते हैं जो बोलने वाले नहीं होते। एक तो ये है कि जी आपके अब्बू का क्या हाल है, आप किसी को कहें कि आपके फादर, दूसरा तरीका वो तेरे प्यो दा की हाल है, वो क्रूड है। तीसरा, सुना तेरी माँ दे खसम दा कीती ने में कोई फ़र्क है। इदारों का एक वक़ार होता है। अब आप समझ लो, अदलिया है, मुझे पता है अदलिया क्या है। हमारे इदारे हैं, हम उन पर बात भी कर सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी परमिशन नहीं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? फौज को आपने क्या समझा हुआ है कि इदारा है भाई, हुदूद के अंदर रहते हुए मैं खुद क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम। इमरान रियाज खान, उन्होंने तकरीर भी की। फिर हमने रिसेंटली देखा अरशद शरीफ साहब पर मुकदमे बने, समी इब्राहिम, अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ, सारा मामला आपकी नज़र में, व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल दिस मैटर? ऑल दिस इज़ वेरी सैड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार और मेरे साथ आज मौजूद हैं हसन निसार साहब। हसन निसार साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं और काफ़ी अरसे से सहाफ़त से मुंसलिक हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारी जो होली काउज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, हम उन पर बात करते हैं, हम उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो जुर्म बन जाती है, या ये कह लीजिए कि आइन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आना शुरू हो जाती है। हमारे इदारे हैं, हम उन पर बात भी कर सकते हैं, सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी परमिशन नहीं, हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? प्रॉब्लम क्या है? उसकी एक वजह बता देता हूँ। जालिम का मतलब जानते हैं आप? मुझे पता है आप नहीं जानते। हुदूद से तजावज़ करना, चीज़ों का गलत इस्तेमाल, आज़ादी का गलत इस्तेमाल, ये जुल्म है। ये एशे है ना, ये अगर गोल्ड की भी हो और इसमें मैं पानी पीऊँ तो मैं लानती हूँ, मैं जालिम हूँ। अगर कच्ची मट्टी का प्याला, उसमें मैं सिगरेट बुझाऊं तब भी मैं जालिम हूं। यू अंडरस्टैंड? हमारे यहाँ हर चीज़ को अब्यूज़ करने का रिवाज है। इदारा छोड़े, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी है, उसका बाप है, वो शराब भी पीता है, उसको जुए की भी लाता है। अब वो उसको माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दे, लोगों को कहना शुरू कर दे मेरा बाप उल्लू का पट्टा है। बताएं मुझे। ठीक है। इसी तरह मेरे भाई, इदारों का एक वक़ार होता है। अब आप समझ लो, अदलिया है, मुझे पता है अदलिया क्या है, लेकिन स्टिल उसका एक भरम शर्म रखना ज़रूरी है। अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान कौन, ये टटपूंजी है, सियासतदान संभालेंगे? लूट मार के अलावा जिन्हें आता ही कुछ नहीं, ये संभालेंगे? पाकिस्तान की तारीख उठाएं, किसी और शोबे में लोगों ने इससे हज़ारवां हिस्सा कम भी ज़िंदगियाँ कुर्बान नहीं की। यार खुदा का खौफ करें। फौज को आपने क्या समझा हुआ है कि दारा है भाई, कोई लोग नामो निशान मिट गए उनके, शबीर शहीद और जो निशान हैदर हैं आपके, फलाना है टमकाना है, क्या वो ज़िंदगियाँ कुर्बान कर गए आप? बहुत चाहते हुए, बहुत कुर्बानियाँ तो सारा कुछ सामने रख के जब बात करें तो हाँ, बाप है किसी का, मैंने मिसाल दी है ना, बाप से ज़्यादा मोहतरम किसने होना है? वो शराबी भी है, मुजरा भी सुनता है, जुआ भी खेलता है, लेकिन आपको पाल रहा है। ही इज़ लुकिंग आफ्टर यू। उससे इख्तलाफ करो हुदूद के अंदर रहते हुए। ये डैडी, ये मुनासिब नहीं है, बदनामी है ख़ानदान की, आपकी बेटियां बड़ी हो रही हैं, फलान में तरीका है कि उसको माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर देंगे आप। सो हुदूद के अंदर रहते हुए मैं ख़ुद क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मुझे तो नहीं कोई प्रॉब्लम, लेकिन उसका कोई असूल। सर, रिसेंटली भी हमने देखा है, आपने भी फॉलो किया होगा, इमरान रियाज खान, उन्होंने तकरीर भी की। फिर हमने रिसेंटली देखा अरशद शरीफ साहब पर मुकदमे बने, समी इब्राहिम, अयाज अमीर साहब के साथ जो हुआ, सारा मामला आपकी नज़र में, व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल दिस मैटर? ऑल दिस इज़ वेरी सैड। इसमें से चंद केसेस में आप हुदूद से तजावज़ की बात कर सकते हैं, चंद पे नहीं। मसलन अयाज अमीर, देखो ये रेटिंग और ये कमाइयाँ और फलाना, इसने लोगों को उखाड़ के रख दिया है, उनको अदम तवाज़ुन का शिकार कर दिया है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि डर्टी लिनन चौक में नहीं धोया करते, आपस के मामला, आपके दुनिया में दुश्मनों की कोई कमी है ही नहीं। पड़ोस आप देख लो, कुछ तो सोचो कि यार बाज़ औक़ात
सच भी कुछ ऐसे होते हैं जो बोलने वाले नहीं होते, क्योंकि उसका एडवांटेज कोई और ले रहा होता है। मेरा आपका अगर भाईचारा है, प्यार मोहब्बत, हमारी अगर किसी बात पे इख्तलाफ का या तलखी का फ़ायदा पता हो कि बिल्कुल ही वो थर्ड पार्टी उठा रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है, तो सोच लेना चाहिए। बात करने का तरीका होता है। एक तो ये है कि जी आपके अब्बू का क्या हाल है, आप किसी को कहें कि आपके फादर, दूसरा तरीका वो तेरे प्यो दा की हाल है, वो क्रूड है, तीसरा सुना तेरी माँ दे खसम दा कीती ने में कोई फ़र्क है? बिल्कुल। यहाँ इस मुल्क में ओरिजिनल थिंकिंग की कमी है। ये क्लैरिकल तरीके से और अंधे होके व्हाट दे चेज इज मनी। मनी इज़ वेरी गुड, मनी इज़ वेरी नाइस, मुझे बुरी नहीं लगती, आई ऑल्सो एन्जॉय इट, मतलब बहुत अच्छी बात है, बट नॉट एट एवरी कॉस्ट। राइट। सो करो बात, लेकिन इस तरह के एक बात कन्वे भी हो जाए, एक हदूद में रहकर बात की जाए। लेकिन हुदूद उसूल है ये। राइट। अगर हम अदालती निज़ाम की बात कर लें, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, क्योंकि या तो इंसाफ तलाश करते करते हम देखते हैं या साइल मर जाता है, या मायूस, उसकी नस्लें मर जाती हैं या मायूस हो जाती हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। इस तरह की मिसाल अभी चल रही है दुआ ज़हरा केस के ऊपर, शायद आपने वो चीज़ फॉलो सर की हो। उसमें भी यही है कि जुडिशल जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हमें स्लो चलता दिखाई दे रहा है, तारीख मिल रही है नहीं। हाँ, इस मामले पे भी बहुत एक मिसाल है सर, मतलब ऐसे बहुत सारे मामले हैं सर। क्या वजह है, क्यों नहीं हम इसको ठीक कर पाते अदालती निज़ाम? आपने बाकी क्या ठीक कर लिया है जो आप ये ठीक करेंगे? देखें, मैं 20 बार ये मिसालें, एक जैसे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं तो ज़ाहिर है मैंने एक जैसे ही जवाब देने हैं, मारता मगर नया जवाब तो नहीं कर सकता। टाइटैनिक डूबा था तो पूरा डूबा था ना, फर्स्ट क्लास की सवारियाँ तो नहीं बची थी, वो भी साथ गई। जब एक माशरा ज़वाल पजीर होता है तो वो पूरे का पूरा उसका सब कुछ ही ज़वाल ज़्यादा होता है, यानी इंतहा है। आप बात कर रहे हो अदलिया की, मैं किधर जा रहा हूँ? सुने, आपकी फिल्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होगी। कभी इंडिया को compete करते थे आप, बोलें बिल्कुल। आपका बचा क्या है? बात सुने, वही पाकिस्तान है ना। आज से चंद साल पहले तक यहाँ कौन कौन था? यहाँ मुनीर नियाजी था, फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, अहमद अदीम कासमी थे, अहमद फराज थे, बाबा ज़हीर काश्मीरी थे, कतील शिफाई थे। आज चपड़गन आती है, या वो जो एक दो लोग अभी अल्लाह उनको से ज़िंदगी दे, ज़फ़र इकबाल साहब हो गए या इफ्तिखार आरिफ या इस तरह के और कोई एक दो होंगे, बाकी क्या है? कचरा कचरा, चूँकि कचरा सुनने वाले ही रह गए हैं। कल तक की बात है, नासिर काज़मी, सुभान अल्लाह यार, किस किस का बंदा नाम ले, कोई है ढंग का बंदा? तो हर फील्ड में अगर ये हाल है। मैं 4 साल प्लस गुजारे न्यू कैंपस हॉस्टल नंबर 1 में। एक दिन मैं नॉस्टैल्जिया की वजह से वहाँ चला गया, उसके बाद कसम खा ली, गंदगी और गलाजत का ढेर। यहाँ एबुलेशन, वो पता नहीं क्या, वो वुज़ू के लिए तोड़ फोड़ करके जुल्म, वो कहीं और। ये तुम्हें तमीज़ भी नहीं आई ठीक करने की। कायदे आज़म की तस्वीर टेढ़ी, बहुत अर्ली गया था, बहुत अर्ली, चक्कर था एक चला काम, तो मेरे वापसी पे मेरा एम ही दिल किया। मुझे हर कमरे के बाहर 8-8 गंदे गलीज टेढ़े मेढ़े जूते। हमारे ज़माने में एक बंदे में एक कमरे में एक स्टूडेंट होता था जी। भाई ज़्यादा पढ़ गया, कुछ और बना लो, बगैर तो नहीं ठूंसे होंगे। 8-8 चप्पलें। मैंने कहा ये चंडू खाना, लॉन उजड़े हुए, कायदे आज़म की तस्वीर, वो उसको क्या कहते हैं यार, कॉमन रूम में, वो टेढ़ी, ऊपर जाला, गंदगी गलाजत का ढेर, चप्पलें जूते। न्यू कैंपस जाओ ना, कोई ड्रेस कोड है ना, सर है ना पैर है, गुंडागर्दियाँ भी चल रही हैं, मखसूस लोगों के टीचर्स घुसाए हुए हैं, कोई अजीब तमाशा है। आज मैंने खबर पढ़ी है और तस्वीर भी देखी जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बहुत अहम एक रैंकिंग में, पता नहीं मुझे कहाँ आती है, लड़के बार लॉन में चारपाइयों पे सोए हुए हैं, चूँकि बत्ती नहीं है। अकल को हाथ मारे।
हमारे साथ मौजूद थे हसन निसार साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बहुत सारी खरी बातें की और सच बातें की, कड़वी बातें भी की, लेकिन सच बातें की। कोशिश करेंगे आप तक अहम खबरें, आप अहम बातें इस तरह ही पहुँचाते रहें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।